सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। तो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। पता है क्या है वो? अगर आप ध्यान से इस थंबनेल को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो गुड न्यूज़ क्या है। अगर आप ध्यान से देखो यार, थोड़ा सा दिख रहा है 7th मैथ्स, ये चैप्टर नंबर 15, ये नाम देखो स्टैटिस्टिक्स। क्या पता चला इसको देख के? तो यार सभी लोग समझ गए होंगे कि फाइनली न्यू बैच के अंदर भी हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी चैप्टर पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी है कि यार आपके राहुल सर ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो एक बार हमने जब व्हाइट बोर्ड होते थे तो हमने पूरा सिलेबस के सारे चैप्टर्स को, सारे प्रैक्टिस कोड को, सारे लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किए थे। उसके बाद कई बार हमने RCC रिवीजन कराया, LMR रिवीजन कराया, पिछले कई सालों पिछले बैचेस को हमने पढ़ाया। लेकिन इस साल हमने डिसाइड किया था, 2024 के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि आप लोग को दोबारा नए डिजिटल बोर्ड हमने लिया, नया सेटअप लगाया ताकि 7वीं 8वीं 9वीं को दोबारा साइंस और मैथ्स को पढ़ाया जाए और बेटर क्वालिटी दिया जाए वीडियोस के साथ में। तो आप देख सकते हो वो वादा पूरा होने जा रहा है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर। तो आज इसका चैप्टर का पहला लेक्चर है, तो हो सकता है 2 या 3 लेक्चर लगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो ये चैप्टर और ये 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी आप हमारे वीडियोस देख रहे हो ना, सभी अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं यार वाकई में उनको पता ही नहीं चलता है। बच्चा बताना चाहता हूं अगेन, पता ही नहीं चलता है यार, कितने लोग ऐसे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शेयर करता रहना है, आपको करते रहना है, ताकि ये शेयर जितना आप करोगे उतना समझ लो आप ब्लेसिंग्स अपने अंदर ऐड कर रहे हो। लोगों को पता ही नहीं चलता है तो लोगों को आप शेयर करो, ठीक है, जितना हो सके शेयर करना। तो आज हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर। अब ये चैप्टर अगर आप देखोगे, क्या नाम है इसका? स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 15। तो इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 54 देखने वाले हैं, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक का पहला टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है एवरेज। अब ये एवरेज का मतलब क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो ध्यान से, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, कितने भी ऑब्जर्वेशन देने दो। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो अगर हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दें, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको अगर हम प्लस कर दें और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर ले, यानी कि सबको प्लस करने के बाद जितने भी काउंटिंग में है उससे उसको डिवाइड कर दे, तो हमारा जो निकल के आता है वो एवरेज होता है। एक और फॉर्मूला है उसका जो ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये फॉर्मूला। वैसे ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, समझेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। इंतजार करो, बहुत सारी चीजें यहां भी समझाऊंगा और प्रैक्टिस के सारे एग्जांपल्स भी करा दूंगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो इसको ना प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो एक प्लेयर है, सभी लोग का फेवरेट होगा आई गेस MS धोनी, ठीक है, सभी लोग तो इनको जानते ही होंगे, सभी के ऑलमोस्ट फेवरेट प्लेयर है। आप विराट कोहली एग्जांपल ले लो, आप रोहित शर्मा एग्जांपल लो, दीज आर ऑल प्लेयर्स आर लीजेंड, ठीक है, लीजेंड लोग हैं हमारे इंडियन टीम के लिए। तो MS धोनी की बात करें, समझ लो अभी चल रहा है IPL कितना 18th सीजन चल रहा है, IPL 18th सीजन चल रहा है, सभी लोग जानते होंगे। तो समझ लो MS धोनी ना, अब ऑब्वियसली हर लोगों के लिए 14-14 मैच होते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप IPL देखते होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हर बार IPL में एक टीम की 14 मैच होते हैं। तो मान लो MS धोनी के कितने मैच होंगे? 14 मैच होंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है, उसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां एंड 14वां। ये टोटल 14 मैच है MS धोनी के, करेक्ट है। अब ये 14 मैच में से हर मैच में MS धोनी जो है वो खेलने के लिए आ रहे, बैटिंग करने के लिए आ रहे। तो लेट्स सपोज कि मैं आपको बताता हूं कि MS धोनी जो है पहले मैच में 10 रन बनाते हैं, दूसरे मैच में 20 रन बनाते हैं, तीसरे मैच में 15 रन बनाते हैं, ठीक है, चौथे मैच में 0 पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है ना भाई, आदमी तो आदमी होता है, क्रिकेटर होता है, लेकिन 5वें मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं और वो 75 रन बना देते हैं। छठे मैच में अगेन 25 रन बनाते हैं, 7th मैच पे 3 रन बनाते हैं, 8th मैच में 7 रन बनाते हैं, 9वां मैच में वो बनाते हैं लेट्स सपोज 13 रन, और 10वां मैच में वो बनाते हैं 77 रन, ठीक है। 11वें मैच में पता नहीं क्या फॉर्म में आ गए यार, 55 रन बना लेते हैं। 12वें मैच में बना देते हैं 45 रन। 13वें मैच में वो सेंचुरी बना देते हैं, ठीक है। वैसे पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वो 7वें 8वें नंबर पे उतरते हैं, लेकिन फिर भी हम कंसीडर कर रहे हैं। और जो आपका 14th मैच है, ठीक है, 14th मैच है, उसमें वो जो है लेट्स सपोज खेलते हैं और वो बना लेते हैं 35 रन, ठीक है। तो ये 14 मैच का उनका है क्या है? बैटिंग नंबर है, यानी बैटिंग कितना उन्होंने रन बनाया ये है। तो एक सवाल आपको पूछता होगा, या फिर आपको कभी मैच आपने देखा होगा तो एक सवाल आता है कि इसका बैटिंग एवरेज क्या है।
ये प्लेयर है, ये प्लेयर का बैटिंग एवरेज क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार सचिन तेंदुलकर का बैटिंग एवरेज 50 था, विराट कोहली का 55 है, धोनी का भी इतना है। तो ये एवरेज कैसे निकलता है? तो मान लो जितना भी मैचेस उसने खेला है अब तक, हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ आईपीएल 18 की, तो एमएस धोनी ने जितना भी मैच खेला है उस मैच में जितने भी रन मारे हैं उसको प्लस करो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल स्कोर्स। तो जितना भी स्कोर्स उसने किया है, एमएस धोनी ने जितना भी स्कोर किया है सबको प्लस करो। तो कितना किया है एवरेज, अगर मुझे निकालना है, एवीजी, एवरेज के लिए शॉर्टकट है एवीजी, ठीक है। तो जितना भी मैच खेला है, तो पहले मैच में उसने 10 रन बनाया, प्लस करो, दूसरे मैच में 20 रन प्लस करो, तीसरे मैच में 15, चौथे मैच में 0 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 77 प्लस 55 प्लस 45, ठीक है। थोड़ा सा इसको बाजू में सरका देता हूं, ठीक है, प्लस 45 के बाद 100 प्लस 35, ये इतना खेला है उसने, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल स्कोर्स हो गए, जितना भी स्कोर्स है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे आपके स्कूल में भी आपको जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं वो भी हो, हर किसी के लिए एवरेज सेम फॉर्मूला यूज होता है। जितना भी आपको मिला है उसको प्लस करते जाओ, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है तो डिवाइड बाय 14 हो जाएगा। प्लस प्लस बस प्लस करना है आपको, क्या करना है, 10 प्लस 20 30 हो गया, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 0 इज 45, 45 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 120, 120 हो गया, 120 प्लस 25 145, 145 प्लस 10 155, 155 प्लस दोनों मिला के 90 हो गया ना, 145, ठीक है, 145 प्लस 90, ठीक है, ठीक है, 145 यहां तक पकड़ो, 145 यहां तक पकड़ो, और ये 55, ये हो जाएगा 200, 290, 290, 390, 390 और ये 80, 390 और 80, ठीक है, 390 और 80, 390 और 80, 470, टोटल कितना आया, 470 आया। सभी को प्लस कर दिया, मैंने अपने माइंड में प्लस किया, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी गया होगा, कोई बात नहीं, बस समझाने के लिए, लेकिन आप लोग प्लस प्रॉपर करना। डिवाइड बाय नीचे क्या है, 14 है, तो बस 470 को 14 से डिवाइड कर दो। तो यूजुअली हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, 470 है उसको 14 से डिवाइड करना है, तो 14 के टेबल में 14 3 होता है 42, माइनस किया, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 0 आ गया, फिर 14 4 56 होता है, लेकिन अगेन 14 3 42 ही रहेगा, माइनस करूंगा 8 आ जाएगा, इधर पॉइंट डाल दूंगा 0 हो जाएगा, फिर 14 5 70 होता है, 14 5 70 कर दूंगा, ठीक है, माइनस करूंगा 10 आ गया, ठीक है, बस यहां तक छोड़ दो, कितना आ गया 33.5, एक वैल्यू आ गया मुझे, तो मतलब मेरा जो एवरेज निकल के आया है वो आ गया 33.5, ठीक है। तो ये एमएस धोनी का क्या हो जाएगा, एवरेज, ये एक वैल्यू हमने निकाल दिया। मतलब अगर आपको कोई पूछता है कि एमएस धोनी ने आईपीएल 18 में कितना एवरेज से बैटिंग किया है, तो वो है 33.5, यानी हर मैच में उनका एक एवरेज है 33.5, तो मारते ही मारते हैं, मतलब किसी में कम किसी में ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो निकल के आया, हम बोलते हैं ना एवरेज, मीन बोलते हैं उसको, तो दैट इज नथिंग बट 33.5। तो इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल आने तो एग्जाम में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, ये तो बस एक समझाने के लिए था, अब आपका प्रैक्टिस सेट यहां से शुरू हो जाएगा, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 54। पहला एग्जांपल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्या बोल रहा है, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ ए वीक इन अ सर्टेन सिटी इज गिवन इन द मिलीमीटर। रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, हर दिन का वीक के हिसाब से बारिश का मिलीमीटर्स में दिया, आपको पता है ना बारिश को भी मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर, इतने एमएम की बारिश हुई। फाइंड द एवरेज रेनफॉल, तो आपको निकालना है एवरेज रेनफॉल, तो हम लोग निकालेंगे एवरेज रेनफॉल। अब एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए अगेन एवरेज निकालना है, मतलब मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, अब एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू जितने भी दिए हैं दैट इज नंबर ऑफ स्कोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, दिस इज माय फॉर्मूला ना, दिस इज माय फॉर्मूला, दिस इज माय फॉर्मूला। तो यहां पे जो एवरेज रेनफॉल हमें निकालना है, एवरेज रेनफॉल क्या है ऑफ ए वीक, ठीक है ना, एवरेज रेनफॉल ऑफ ए वीक, तो लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखो कोई बात नहीं। अब तो नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, यहां पे स्कोर्स आपको दिए हुए क्या है, 9 है, उसको प्लस करना है 11 के साथ, प्लस करना है 8 के साथ, प्लस करना है 20 के साथ, प्लस करना है 10 के साथ, प्लस करना है 16 के साथ, और लास्ट में है प्लस 12, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, यानी 7, डिवाइड बाय 7, प्लस बस क्या करो, प्लस करो, प्लस कर दो, 9 प्लस 11 20 हो गया, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 20 हो गया 48, 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 12 हो जाएगा 70, प्लस 16 हो जाएगा 86, बराबर, चेक कर लेना आप लोग,
कि बराबर 86 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर चेक कर लेना। ठीक है, कितना आ रहा है 86 आ रहा है, नीचे क्या है 7। अब बस 86 को 7 से डिवाइड कर लो, तो साइड में मैं लेता हूं, आप रफ में लिख लेना 86 उसको 7 से डिवाइड करना। 7 1 जा 7 होता है, माइनस करूंगा 16 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हुआ। 7 2 जा 14 होता है, माइनस करूंगा 2 आ जाएगा। अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट डाल दूंगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 2 जा अगेन 14 होता है, माइनस करूंगा तो 6 आ गया, पॉइंट डाला हुआ 0 हो जाएगा। 7 8 जा 56 होता है, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गया, रुक जाने का। ठीक है ना, जो भी है आ गया 12.28, तो एक वैल्यू आपको मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया 12.28। तो आपका जो एवरेज रेनफॉल जो आपने आंसर निकाला, ठीक है, एवरेज रेनफॉल जो आपने आंसर निकाला वो आ गया 12.28। क्या है ये, मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर लिख देना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका आंसर आ गया 12.28 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल हो रहा है हर दिन के हिसाब से। ईच डे ऑफ ए वीक जो है वो एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है, लगभग 12.28 मीटर, तो इस मिलीमीटर माफ करना। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, आपका आंसर जो है वो निकालना है। बहुत ईजी होता है यार, इससे सिंपल मैं क्या ही बताऊं यार, इससे सिंपल कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, बस जो भी नंबर दिख रहा है उन सभी को प्लस करो ऊपर, और जितने टोटल नंबर है उसको काउंट करके डिवाइड उससे कर देना, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज का। इसी प्रकार निकाला जाता है। तो ये एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ ए स्कूल, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव सेट अप ए स्नैक स्टॉल। मतलब देखो ना, स्कूल में कभी कभी एनुअल डे फंक्शन होता है, फिर कुछ होता है तो स्टॉल लगाने बोलते हैं, कोई पानी पूरी का स्टॉल लगाता है, ऐसा लगाते हैं ना स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स में होता है ये। तो देयर सेल्स एवरी आवर, हर घंटे का जो सेल दिया हुआ है वो है, एक का 960 है, 830 है, 945 है, 800 है, 847 है, 970 है। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ आवरली सेल, तो मतलब हमें आवरली सेल का एवरेज निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज आवरली सेल, एवरेज आवरली, कितने एक घंटे में एवरेज सेल कितना निकल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर है। तो यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना, सम ऑफ सेल। ठीक है, सम ऑफ सेल एवरी आवर। ठीक है, हर आवर में, हर घंटे में जो भी सेल हो रहा है उसको प्लस कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि कितने सेल दिए हुए हैं। पहले घंटे में 960 रुपए का सेल हुआ, उसके बाद अगले घंटे में 830 रुपए का सेल हुआ। प्लस प्लस करते जाओ इन सभी वैल्यू को, जो दिया हुआ है प्लस प्लस करते जाना, प्लस 800 प्लस 847 प्लस नाउ 970, और होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, लिख दिया 6। इन सभी को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब बड़े बड़े वैल्यू है तो प्लस करने में टाइम लग जाएगा। 900 प्लस 800 1700। ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, देखो एक लाइन में लिखने का सब लोग को। सबसे बड़ा बड़ा नंबर अगर आएगा प्लस करने का ना, कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं कैलकुलेट करके बता देता। इन सभी को एक के नीचे एक लिख दो, लिख दिया, सभी वैल्यू को एक के नीचे एक लिख दिया। यहाँ पे प्लस का सिंबल डालना और करना, बचपन में करते थे। 0 0 5, 5 प्लस 7 होता है 12, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 7 25, 25 का 5 लिखा, 2 कैरी। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 8 44, 44 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 44 प्लस 9 कितना होता है भाई 53। ठीक है, तो 5352 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 5352, यहाँ पे आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 6। इसको बस 6 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब डिवाइड करूंगा मैं, तो 6 1 6 होता है, 6 8 48, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 6 9 54, 1 बचेगा 6 2 12, तो 892 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि एवरेज सेल जो हो रहा है हर घंटे में, जो एवरेज सेल हो रहा है बच्चा, वो कितना हो रहा है 892 रुपीज। तो आप लिखो यहाँ पे एवरेज आवरली, एवरेज आवरली सेल इज इक्वल टू 892 रुपीज में होगा ऑब्वियसली, तो आरएस लिख देना या फिर सिंबल रुपीज का जो होता है वो बना देना। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी बच्चा ये वीडियो अगर देख रहा होगा, पहली बार भी देख रहा होगा, तो उसको पूरा पूरा ये चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े क्या बच्चे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देना इस चीज को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन है कि द एनुअल रेनफॉल, देखो फिर से रेनफॉल वाला क्वेश्चन आया, इन विदर्भा इन 5 ईयर इज गिवन बिलो, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोस 5 ईयर। फिर से रेनफॉल वाला है, 5 साल का दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है। तो अगेन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एवरेज रेनफॉल इन 5 ईयर्स
इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम ऑफ रेनफॉल इन 5 ईयर्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो है सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, दैट इज 900 है प्लस 650 है प्लस 450 है प्लस 733 है प्लस 400 है, और ये पूरा डिवाइड होगा कितने साल के लिए है, 1 2 3 4 5 साल के लिए। बस प्लस करके डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से सभी को प्लस करो, सभी वैल्यू को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3133, इन सभी को प्लस किया मैंने, फटाफट से करके रखा है, डिवाइड बाय 5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3133 को 5 से डिवाइड करोगे तो 626.6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर वैल्यू। तो एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है, 626.6, माफ करना, ये एवरेज आपका रेनफॉल है, 626.6 मिलीमीटर, ये आपका क्या है, रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। कितना इजी था, है कि नहीं बच्चा, बहुत इजी है। तो एक एग्जांपल क्या आप लोग होमवर्क में लोगे, लास्ट एग्जांपल है, सेम कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या बोल रहा है, एक फार्मर है, उसने एनिमल फीड खरीदा है, वेट ऑफ सैक आर गिवन बिलो इन किलो, केजी में दिया है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ सैक, मतलब गोनी का वजन दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन सभी वैल्यू को एक बार प्लस करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या ये आप लोग कर सकते हो, मैं आप लोग को ये होमवर्क दे दूं बच्चा, तो इसका सवाल का जवाब मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताओगे कि कितना केजी इसका एवरेज आ रहा है, यानी इन सभी वैल्यू को आपस में प्लस करके डिवाइड बाय 8 कर देना है। तो ये इतना सिंपल टास्क आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं सभी बच्चे इतना ही इक्वल एफर्ट डाले जितना मैं डाल रहा हूं। देखो 3 एग्जांपल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा, लेकिन चौथा जानबूझ के दे रहा हूं ताकि यार आप लोग को थोड़ा तो मेहनत करने में हो सके। तो यार ये मेहनत करोगे, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। क्यों, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे ना। मैं तो आपको हर चीज पढ़ा के दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ वीडियो देख के चले जाओगे एग्जाम में तो ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें याद रहेगी, लेकिन खुद से प्रैक्टिस भी जब करोगे, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग याद करो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो, खासकर मैथ्स को, तो बाकी ज्यादा चीजें ईजी हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से बताना। बस 1-2 और लेक्चर लगेंगे तो पूरा का पूरा 7वीं आपका खत्म हो जाएगा, 7th मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा। तो बस हमारा साथ देते रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और शेयर करना है अपने सभी 7th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सभी लोग के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।